नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। टेलीकॉम गुरु सिर्फ टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं अपितु जो हमारे आसपास में हो रहे चीज़ों को भी हम उस खबरों को कलेक्ट करते हैं और आपके साथ में साझा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि व्यक्ति को सिर्फ किसी भी व्यक्ति का निगेटिविटी ही नहीं यानी उनकी नकारात्मक छवि को ही नहीं अपनाते हैं अपितु उसके अंदर में कुछ ऐसी सकारात्मक चीज़ें होती हैं उसको भी विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो उसी में से थे रावण। देखो, रावण के आज हम 10 खूबियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उस महान पंडित रावण के अंदर में वह 10 खूबियाँ क्या थी जिसके कारण आज उन्हें संसार जो है इस कलयुगी रावण से 1000 गुना अच्छा समझता है। तो आइए समझते हैं, चूँकि हमारे और आप में हर एक व्यक्ति के अंदर में रावण छुपे हुए हैं, लेकिन वह रावण और इस रावण में आसमान ज़मीन का अंतर है। तो आइए समझते हैं रावण के वह 10 खूबी। देखो, रावण का चरित्र जो है से एक हम लोग विलेन के तौर पे हमारे मन और मस्तिष्क में छाया हुआ है। विद्वान कहने के साथ ही इसे त्रेता युग का सबसे घटिया यानी हीन प्राणी भी कहा जाता था। आमतौर पर जब भी रावण का जिक्र आता है तो हमारे मन में उसकी नकारात्मक छवि उभरती है और हम केवल उनके अवगुण को देखते हैं, लेकिन वह जिस गुण युग का प्राणी था उस समय कई खूबियाँ विद्यमान थी। आइए उनमें से जानते हैं। देखो, पहला कि हनुमान भी हुए थे रावण से प्रभावित। देखो, महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण में रावण का जिक्र करते हुए समय वर्णन करते हैं कि जब माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे तो रावण की खूबियों से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। रामायण में कहा गया है कि लंका और रावण को देखकर हनुमान जी ने कहा था, रावण का रूप सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्व लक्षणों से युक्त वीर पुरुष है। यदि रावण में अधर्म अधिक बलवान न होता तो वह देवलोक का भी स्वामी बन सकता था। शिव तांडव स्रोत की रचना के बारे में कहा जाता है कि एक बार रावण अपनी शक्ति के मद में इतना मताबला हो गया कि शिव जी के कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। उस समय शिव जी ने मात्र अपने पैर के अंगूठे से ही कैलाश पर्वत का भार बढ़ा दिया और रावण उसे अधिक समय तक उठा नहीं सका। उसका हाथ पर्वत के नीचे फंस गया। बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्रोत रच दिया। इसे शिव जी प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर दिया। देखो, रावण के बारे में कहा जाता है कि उसके बारे में प्रखर बुद्धि का प्राणी पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं हुआ। इंसान के मस्तिष्क में बुद्धि और ज्ञान का भंडार होता है जिसके बल पर वह चाहे जो भी हासिल कर सकता है। रावण तो 10 सिर यानी 10 मस्तिष्क थे। रावण वास्तुशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था। कहते हैं माता पार्वती के लिए महल के निर्माण का कार्य भगवान शंकर ने रावण को ही सौंपा था। तब रावण ने सोने की लंका का निर्माण किया। भगवान शिव ने शिव गृह प्रवेश की पूजा के लिए भी रावण को ही पुरोहित बनाया। जब पूजन समाप्ति के बाद दक्षिणा देने के नंबर आया तो रावण ने वही सोने की लंका भगवान से दक्षिणा स्वरूप में मांग लिया। रावण महातपस्वी था। अपने तप के बल पर ही उसने सभी देवों और ग्रहों को अपने पक्ष में कर लिया था। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने रावण को अमरता और विद्वता का वरदान दिया था। बजरंगबली ने शनिदेव को रावण सीता खोज के दौरान रावण की कैद से मुक्त कराया था। देखो, रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। कुछ कथाओं के अनुसार जब सेतु निर्माण के समय रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की गई तो उसके पूजने के लिए किसी विद्वान पुरोहित की खोज शुरू हुई। उस वक्त सबसे योग्य विद्वान रावण ही था, इसलिए शिवलिंग पूजन का आग्रह किया गया और शिवभक्त रावण ने तब अपने शत्रुओं के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। वेदों की ऋचाओं पर अनुसंधान कर रावण ने विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। रावण आयुर्वेद की जानकारी भी रखते थे। वह एक महान कवि भी थे। उसका यह कौशल शिव तांडव स्रोत में नजर आता है। जब पीड़ा की अवस्था में भी वह अपनी इस कला से के बल पर शिव जी को प्रसन्न कर लेता है। रावण को रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री का भी ज्ञाता कहा जाता है। उसका मानना है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी। उसने इस शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य किए। रावण संगीत प्रेमी थे। वह बीना बजाने में निपुण थे। उन्होंने एक वाद्य भी बनाया था जिसे बेला कहा जाता था। इस यंत्र को वायलिन का ही एक मूल और प्रारंभिक मान सकते हैं। इस वाद्य को रावण हत्या भी कहते हैं। रावण जब किसी भी कार्य में हाथ लेता तो उसे पूरी निष्पक्षता और कर्तव्य भाव से पूर्ण करते थे। यह उसकी खूबी थी। अपनी सच्ची लगनशीलता कारण दिव्य अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त कर रावण विश्वविख्यात बने। रावण निर्भीक, निडर और साहसी थे। हालांकि प्रभु राम से युद्ध के
युद्ध को उसकी मूर्खता और अधर्म भी कहा जाता है। परंतु जब रावण मृत्यु शैया पर थे तब स्वयं राम ने रावण की बुद्धि और प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण को रावण से सीख लेने के लिए कहा। तब रावण को लक्ष्मण ने 3 शिक्षाएं दी थी। तो आप लोगों ने उस महावीर रावण की कथा को सुना। रावण की 10 जो ज्ञानवान जो चीज़ें थी, मैं समझता हूँ कि अभी भी वह अगर व्यक्ति अपने दिल दिमाग में प्रवेश करा ले तो निश्चित तौर पर वह समग्र संसार के साथ साथ अपने लोगों, यद्यपि अपने गांव, अपना कस्बा के लोग कल्याण कर सकता है। तब तक के जय श्री राम।